हेलो दोस्तों। आई सौरभ कुमार आप लोगों के बीच ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक डिवाइस होता है। ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट द विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। यानी वोल्टेज कहने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ट्रांसफार्मर का काम ही होता है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना। इसका दो ही काम होता है। इट इज ए इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक मतलब क्या है? यह एक स्थिर डिवाइस होता है, यानी कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, यह एक वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है। मान लेते हैं एक ट्रांसफार्मर है। ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन के कहने का मतलब क्या हुआ? स्टेप अप मतलब होता है कि ये हुआ ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड एंड इट इज सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में क्या होता है कि सप्लाई वोल्टेज देते हैं। सप्लाई वोल्टेज जो होता है जो इनपुट में आता है, और ये मेरा लोड लगा हुआ है। लोड मतलब क्या? ये आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट देगा, ये इनपुट है। मान लेते हैं कि हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या? कि इनपुट में लो वोल्टेज और आउटपुट में हाई वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर हम दिए 11 के भी इनपुट सप्लाई वोल्टेज 11 के भी अप्लाई किए, और आउटपुट में हमको चाहिए 120 के भी, 110 के भी। ठीक, तो वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की यूज़ करते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जैसे कि हम लोग गांव गली मोहल्ले और जो स्टेप मतलब कि मोहल्ले वाले के बीच में जो लगा रहता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी वोल्टेज को हाई से लो करके, मतलब कि कंज्यूमर के पास सप्लाई वोल्टेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लेते हैं कि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इनपुट में 11 के भी दिए हम, आउटपुट में हमको 400 वोल्ट मिलता है। 400 वोल्ट या 440 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली ये होता है। यानी कि इसका काम ही होता है कि स्टेप वोल्टेज को स्टेप डाउन करना। स्टेप डाउन मतलब क्या होगा भाई? कि हम इनपुट में 11,000 वोल्टेज दिए और आउटपुट में हमको मिला ओनली 400 वोल्ट या 44 वोल्ट। ठीक, इससे क्या होता है कि जो हम लोग का कंज्यूमर होता है उस अप्रोक्सीमेटली 230 वोल्ट अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन होम, यानी घर में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है वो तो भाई 1000 वोल्ट पर चलेगी नहीं, 5000 वोल्ट पर चलेगी नहीं। हमको लोअर वोल्टेज चाहिए, हमको कम से कम कितना वोल्टेज चाहिए? रेटेड वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। यानी कि जो हम लोग को घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर, ग्राइंडर मशीन, जो भी मतलब एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उसको 220 वोल्ट में चाहिए। तो ये क्या काम करता है कि यहाँ पर हमको दे दिया 400 वोल्ट, 400 वोल्ट दिया। ये 400 वोल्ट जाता है फीडर एक 400 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से। जब डिस्ट्रीब्यूटर लाइन से जो हम लोगों को आरसीसी पोल होता है ना, घर में गांव में जो देखे होंगे सीमेंट से बना रहता है आरसीसी पोल, वो आरसीसी पोल के द्वारा हमको सप्लाई करता है 230 वोल्ट। हम बता देते हैं दोस्तों, 3 फेज होता है RYB। एक होता है न्यूट्रल, 2 फेज के बीच में, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट होता है, और 2 फेज के बीच में 400 वोल्ट होता है। ये 400 वोल्ट वहाँ यूज होता है मेरे दोस्त, जहाँ पर मतलब बड़ा बड़ा इलेक्ट्रो, जहाँ पर हमको मोटर यूज़ करना है, जहाँ पर जैसे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर होते हैं, मतलब कि जिसको मतलब कि 3 फेज सप्लाई चाहिए, किसी को सिंगल फेज सप्लाई चाहिए। जो 3 फेज सप्लाई जैसे लाइक एज मोटर, गाँव में देखे होंगे कहीं गाँव के अगल बगल मिल लगा रहता है, उसमें मोटर यूज़ होती है, तो वहाँ पर यूज़ होता है साइंक्रोनस मोटर। साइंक्रोनस मोटर का काम होता है कि उसके इनपुट में 400 वोल्ट या 440 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर को बांटने का काम करता है। हमको चाहिए, मान लो हमको घर में चाहिए 230 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे? टोका फंसाते हैं। गांव मोहल्ले में देखे होंगे कहीं भी पोल, आरसीसी पोल जो होता है उसको हम आरसीसी पोल बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल होता है, आरसीसी पोल होता है, और स्टील पोल देखे होंगे कभी शहर वहर में होता है। बाकी ज़्यादातर मतलब कि आरसीसी पोल ही यूज़ होता है गाँव मोहल्ले में, गाँव भर में देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमको 230 वोल्ट की ज़रूरत चाहिए घर में, तो एक फेज और एक न्यूट्रल में फंसा के हम लोग 230 वोल्ट ले लेते हैं। तो जो 230 वोल्ट दे रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं रहता, अगर यहाँ पर 11 केवी, मतलब बात समझ रहे हैं क्या होता है 11 केवी? मतलब कि 11,000 वोल्ट। केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट। यानी कि जब यहाँ पर 11 केवी वोल्टेज आ रहा है भाई, और हम लोग को घर में 230 वोल्ट ही यूज़ करना है, तो
230 वोल्ट करना है तो हमको बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो वही काम करता है ये, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। एक होता है ये समझ गए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ यूज होता है जहाँ पर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। भाई बिजली तो भाई प्राकृतिक देन होता नहीं है, बिजली बनाई जाती है, बहुत सारा कोयला, बहुत सारा इसका मतलब मेथड होता है। जैसे कि बोलते हैं एनटीपीसी के नाम सुने ही होंगे, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, बहुत सारा डिफरेंट वे से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जाती है यानी जनरेट की जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है। एक्चुअली हम बता दें आप लोगों के बीच, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो जनरेटिंग स्टेशन के सामने लगा होता है। उसका यही काम होता है कि जनरेटिंग स्टेशन में जीएस मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन जहाँ पर वोल्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ बिजली उत्पन्न की जा रही है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जनरली यहाँ पर 11 kV बिजली जनरेट की जाती है, 11 kV बिजली जनरेट कर जाती है। और इसको हम ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से मतलब कि जहाँ पर भाई हमारे घर का अगल बगल मतलब तो बिजली उत्पन्न हो नहीं रही है, बहुत सारा दूर 400 500 हज़ारों किलोमीटर दूर से बिजली आती है, वो आती है ट्रांसमिशन लाइन से। ट्रांसमीटर का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बिजली को रूपांतरण करना, भेजना। तो वही काम होता है कि जब जनरेटिंग स्टेशन में 11 kV वोल्टेज जनरेट हुआ तो 11 kV को क्या करता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर सीधा 120 kV 220 kV। और इंडिया में बता दे दोस्त, हमारे भारत देश में 750 kV यानी इससे 750 kV फिलहाल यूज हो रहा है, मतलब कि हाईएस्ट वोल्टेज, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन 765 kV यूज हो रहा है। तो उस केस में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लेकर आता है कहीं देखे होंगे गांव या शहर के बगल 4-10 किलोमीटर के अगल बगल, 5-6 किलोमीटर का अगल बगल, और सब स्टेशन लगा रहता है, सब स्टेशन वहाँ पर आता है आपको। इसको मतलब कि जब आएगा तो ये स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन मतलब क्या, 110 kV आ रहा है, आया वहाँ पर कर दिया 33 kV में, कुछ कम किया 33 kV, फिर ट्रांसमिशन लाइन से भेजेगा। आप लोग रोड के कहीं साइड से देखे होंगे, बड़ा बड़ा खंभा गया होगा, उसमें 33 kV पास करता है। 33 kV मतलब 33,000 वोल्ट, वो आएगा सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। जब डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में आएगा तो वहाँ पर क्या करेगा कि 33 kV को सीधे 11 kV में कन्वर्ट करेगा। जब 11 kV बाई द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 kV हेल्प करेगा, 11 kV में कन्वर्ट करेगा। और वहाँ से 11 kV से हम लोग के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो गाँव मोहल्ले में लगा रहता है उसके बीच 11 kV के बीच यानी कि बिग फीडर लाइन से आता है 11 kV, और 11 kV के बीच हम लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वहाँ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्क होता है उसको ले लेते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें भाई बता दें कि इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है, नो लॉस है। यस, इसमें मैकेनिकल लॉस 0% होता है, कहीं से कि इसमें मूविंग पार्ट होता नहीं है, कहीं से कोई भी मूविंग चलने वाला, यह एक स्थिर मशीन होता है। इसमें मैकेनिकल लॉस 0% होता है और इलेक्ट्रिकल लॉस होता है भाई, आयरन लॉस हुआ, कॉपर लॉस हुआ, ये सब होता है। तो यही है ट्रांसफार्मर के बारे में, और कुछ यही सब है। ठीक है, थैंक यू।